द्वारकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। परीक्षित बोले, 1 मिनट महाराज, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। क्या सुना है तुमने? बोले, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम् उपैम इति श्रुतम्। हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्रभु द्वारकाधीश का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ था। सुखदेव जी मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक सुना था परीक्षित, ऐसे ही हुआ। तो जरा बताइए तो सही महाराज, ये विधि कैसे अपनाई? बोले, सुनो राजन। राजासीन भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक की बेटी, जिनका नाम है रुक्मिणी। भीष्मक जी के 5 बेटा, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, 5 भैयाओं की इकलौती बहन रुक्मिणी। परंतु संतों के द्वारा, नारदादि महात्माओं के द्वारा निरंतर महिमा सुनकर द्वारकाधीश की भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी का वर समझ में आ गया। 5 पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों तुम भी सयाने समझदार हो गए हो, मेरा तो मन हो रहा है क्यों ना द्वारकाधीश कृष्ण से अपनी बहन, अपनी बेटी अर्थात तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए। तुम्हारा क्या विचार है? और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बड़ा बेटा बिगड़ गया। पिताजी, उस रणछोर से, उस भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं होने दूंगा। अरे राम, ठीक है ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा, या तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो वहां तू कर, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठ के गया और लौट करके आके कहता है, पिताजी परसों बारात आ रही है। गजब हो गया, परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी? कहां संबंध पक्का किया? बोले, पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा नहीं होता। चेद नरेश दमघोष पुत्र शिषपाल के साथ संबंध पक्का करके आया हूं। मैं उसे समझा दिया, परसों वो बारात लेके आ जाएगा। भीष्मक जी बोले, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पर रुक्मिणी के कान में जब ये समाचार पड़ा तो परेशान हो गई। हे भगवान, मेरे मन में तो कोई और बैठा है और ये क्या सुन रही हैं? भाभी जी के सामने मन की सारी बात कह दी रोते रोते। भाभीयों ने समझाया, बहन में ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, जल्दी कुछ करो। क्या करूं? बोलो, कुछ न बने तो कम से कम एक पत्र ही डाल दो। ठीक है। रुक्मिणी जी ने कलम उठा के तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र 7 श्लोकों में लिखा और एक ब्राह्मण को बुला के प्रणाम करके कहा, महाराज ये पत्र नहीं, मेरे प्राण समझो, शीघ्राति शीघ्र मेरे प्राणनाथ प्रभु को द्वारका में जाकर के ये पत्र प्रदान करो। ठीक है बेटी, चिंता न कर। यों कह के पंडित जी पत्र ले करके वेग से दौड़े और द्वारकापुरी के दुर्गम दुर्ग में प्रविष्ट होकर पहुंच गए। दरबार में जैसी ब्राह्मण को आते देखा, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आइए आइए पंडित जी महाराज, स्वागत है आपका। बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ के अपने भीतर अंतःपुर में ले गए। भगवान का आदेश है, कोई भी ब्राह्मण मेरे घर के किसी भी कक्ष में कभी भी पहुंच सकता है, बेरोक टोक, अंतःपुर तक गति। हाथ पकड़ के भीतर ले, स्नान आदि से निवृत्त करा के सुंदर भोजन कराया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य सताम गति। भोजन आदि से निवृत्त करा के जब विश्राम करने लगे ब्राह्मण, तो चरण दबाते भगवान बोले, पंडित जी अब बताइए, कच्चित द्विजवर श्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मत। ब्राह्मण जब भी मिलते थे तो सबसे पहले एक ही प्रश्न किया जाता था, तुम्हारा धर्म कर्म ठीक चल रहा है?
तुम्हारे धर्माचरण में कोई बाधा विघ्न उपस्थित तो नहीं हो रहा? भगवान ब्राह्मणों की यही कुछ लक्ष्य, ब्राह्मणों के कर्तव्य में धर्म में बाधा उत्पन्न पहुंचे, ब्राह्मणों को इसी बात की सबसे बड़ी पीड़ा होती थी। तो धर्म कर्म ठीक चल रहा हो तो फिर कोई चिंता नहीं। तो भगवान ने सब कुशलता के प्रश्न किए। भगवान कहते हैं जो राजा अपने राज्य में ब्राह्मणों की सेवा करता है उस राजा से मैं भी बहुत प्रसन्न रहता हूं, और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उसे तो मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूं। असंतुष्टो सकल लोकान् नाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोपि संतुष्टः। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है उसे अनेकानेक लोगों का राज्य वैभव सब कुछ मिल जाए फिर भी परेशान रहता है। इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाता। तृष्णा का पेट बहुत बड़ा होता है, कभी नहीं भरता। इसलिए जिसके हृदय में तृष्णा भरी है भीतर, वो कितना भी अरबपति हो जाए फिर भी दरिद्र ही रहता है। होवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण, और श्रीमांश को यस्तु समस्त तोष। वही बात भगवान कह रहे हैं, अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वर। घर में फूटी कोणी भी न हो, एकदम अकिंचन हो, परंतु हृदय यदि उसका संतोषी है तो उसके समान धनवान कोई नहीं। उसके मन में कहीं कभी कोई पीड़ा होती ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली, पीड़ा देने वाली तो उसकी कामनाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। अब महाराज ये बताइए, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य से ही आए होंगे। सर्वम नो ब्रूह्य गुह्यम चेत। अब आप कौन से गोपनीय कार्य से आए, किस कार्य की सिद्धि के लिए आए, कृपा करके बताइए। पंडित जी ने तुरंत पत्र निकाल के रुक्मिणी का भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़ के आप सब समझ जाएंगे। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दीजिए। पंडित जी बोले महाराज आपका प्राइवेट पत्र है, कोई राज्यसभा में राजनीतिक पत्र नहीं है जो सबको सुना दूं। भगवान बोले ब्राह्मण, कोई भी रहस्य मैंने आज तक अपने ब्राह्मणों से कभी नहीं छुपाया। इस पत्र में जो भी रहस्य हो आप निसंकोच खोलिए और पढ़ के सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। पंडित जी ने पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मिणी पत्र में लिख रही हैं क्या? बोले श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे। दो संबोधन किए रुक्मिणी जी ने, हे अच्युत और हे भुवन सुंदर। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपकी महिमा बहुत ज्यादा सुनी है, देखा कभी नहीं, पर आपकी प्रशंसा सुनते सुनते मेरे हृदय पटल पर आपका एक सुंदर सा चित्र अवश्य अंकित होता है। काल्पनिक चित्र मैंने अपने हृदय में बना लिया है। कान तो सुन सुन करके तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। नेत्रों का वह परम लाभ न जाने मुझे कब प्राप्त होगा जब आपके दर्शन मिले। अब आप सोच रहे होंगे भेंट कभी भई नहीं, आमना सामना कभी हुआ नहीं, तो ये पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया? रुक्मिणी लिखती हैं, प्रभु मैंने तो आपका चित्र अपने हृदय में बना लिया और आपको ही अपना जीवन धन सर्वस्व मान लिया, परंतु दुर्भाग्य से परसों ही मेरी बारात कहीं और से आ रही है। तो ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा के ले जाए, इसलिए आपको सावधान कर रही हूं कि आइए और वीरता का शुल्क दे करके मुझे यहां से ले जाइए। आप कहोगे कि वीरता तो हम दिखाएंगे, पर तुम्हारा हरण करने के लिए तो तुम्हारे भाइयों पर ही हाथ उठाना पड़ेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा?
तो रुक्मिणी कहती है ऐसा न करना महाराज, मेरे भाइयों का वध करके किसी को मार करके फिर आप मुझे लेके आए, ये नहीं महाराज। उसका एक उपाय है, क्या? अंतःपुरांतरचरी मने हत्य बंधु स्वामुदवहे कथमिति प्रमदाम्यपायम् पूर्वेद्युरस्तमहती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात् गिरिजामुपेयात्। हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह से पहले गिरिजा मंदिर में पूजा करने जाती है। उस परंपरा अनुसार मैं भी जाऊंगी सखियों के साथ, तो उसी मंदिर में आप दर्शन देने पधारिएगा महाराज, तो सारी बात बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप नहीं आए समय पर तो इतना याद रखिए, प्रभु शत जन्म भविष्यात्, 100 जन्म लेने को तैयार हूं और विवाह करूंगी तो केवल आपके साथ। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। सुन के भगवान मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी जी की है ना, ठीक वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौंके, महाराज आपकी क्या स्थिति है, आप अपनी भी सुना दीजिए। भगवान बोले कि संत ब्राह्मणों से, ऋषियों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही दिन रात सोचता रहता हूं। अरे पंडित जी, कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती, जागरण में ही बीत जाती है। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे वेदाहम रुक्मिणा द्वेषान्ममोद बाहो निवारितः। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत पसंद करती है, पर उसका भाई बहुत विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हुआ है। पर कोई बात नहीं, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उसकी मन स्थिति स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं, आप जल्दी तैयार हो जाइए। अब भगवान तुरंत खड़े हुए, 4 घोड़े छांटे, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, शैव्य, ये भगवान के घोड़ों के नाम है। 4 उच्चई श्रवा के समान गतिमान उन अश्वों को लाकर रथ में नियुक्त करके भगवान बोले, पंडित जी आइए जल्दी से, हाथ पकड़ के बैठाई रथ में, और 9 2 11 हो लिए। जो गोविंद का रथ दौड़ा, दाऊ जी ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा है, आवाज लगाइए द्वारकाधीश, पर तब तक तो न जाने रथ कहां का कहां पहुंचा। दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई, ये रात हो रही है और ये द्वारकाधीश कहां भाग गए अचानक रथ लेकर के बिना कुछ बताए? तुम्हें मालूम है? सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे और कुंडनपुर के थे, इतना तो हमें मालूम है। कुछ एक पत्र भी लाए थे, वो भी मालूम है, पर भगवान जाने अंतःपुर में ले जाकर के उन पंडित जी से क्या क्या बातें भाई ले जाते हुए हमें भीतर दिखाई पड़े और बाद में बाहर आकर के सीधे रथ में दौड़ते नजर आए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, किसी को कुछ नहीं पता। दाऊ जी बोले, वो पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है? बोले, ये पक्की है। दाऊ जी बोले, तो आगे का कार्यक्रम भी हमको सब पता है, आपको क्या पता? दाऊ जी बोले, परसों कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है और शादी का कार्ड आता तो सबको दिखाया जाता, पत्र गुप्त है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तुम जल्दी से बाराती बनो, मेरे साथ चलो, मैं भी तैयार होके चलता हूं, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, तो शिशुपाल की बारात में जरासंध जैसे बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा सब आएंगे, और कृष्ण कन्हैया तो अकेले चले गए, मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। दाऊ जी का प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव है, मेरा छोटा भैया है, अकेला कहीं समस्या में न फंस जाए, तो पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊ जी ने हल मूसल संभाले और पीछे से दौड़ लगा दी। सवेरा होते होते प्रभु का रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब आप जाकर के रुक्मिणी को समझाइएगा कि हम आ चुके हैं, तो किसी प्रकार से भयभीत न रहें, जैसा पत्र में लिखा है वही सब होगा। जो आज्ञा प्रभु। चल पड़े पंडित जी। इधर हल्ला मच गया पूरे कुंडनपुर में, बारात आ गई, बारात आ गई, क्योंकि शिशुपाल आ चुका था बैंड बाजे के साथ।
रुक्मी ने कहा पिताजी सुन लिया आपने, बारात आ गई है, मैं जनवासे आदि का प्रबंध करने जा रहा हूं और आप सगाई का सामान लेके जल्दी आ जाओ, क्योंकि मैं उस दिन केवल बात करके आया था, सगाई वगाई तो कुछ हो नहीं पाई थी। ठीक है बेटा चलो। अब आधुनिक तरीके का विवाह हो रहा है कि जब बारात आ गई तब सगाई चढ़ाई जा रही है। तो भीष्मक जी सगाई का सामान तैयार करके ले जाने लगे। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई और उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा, पंडित जी भी अभी तक नहीं लौटे, न जाने क्या हो रहा होगा, पहुंच भी पाए होंगे वहां पर कि नहीं। बेचारी रुक्मिणी जी हाथ जोड़ के भोले बाबा को याद कर रही हैं, भोलेनाथ बहुत सोमवार के व्रत किए तुम्हारे, आज मुझे तुम्हारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सबके सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। दुर्भगायान में धाता नानकुलो महेश्वर, देवी बाभिमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सखी। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा की है, आज मुझे समस्त अपने व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। देवी देवता याद कर रही थी भगवती रुक्मिणी के अचानक बाएं अंग भड़कने लगे। ओहो, ये तो शुभ शकुन हो रहा है। वाम ऊरुर भुजो नेत्रम अस्फुरन प्रिय भाषिण, शुभ संकेत मिलने लगे रुक्मिणी जी को कि अचानक सामने से आते पंडित जी भी दिखाई पड़ गए। मंद मंद मुस्कुराते, डंडा घुमाते, झूमते चले आ रहे थे और आने वाले की चाल चेहरा से ही पता चल जाता है कि बना के आ रहा है कि बिगाड़ के। काम बिगड़ जाए ना तो लटका हुआ चेहरा अलग समझ में आता है। तो रुक्मिणी जी तो देखते ही प्रमुदित हो गई, लगता है काम बन गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके आके ब्राह्मण को किया प्रणाम, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। ब्राह्मण बोले बिटिया समाचार तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। हे भगवान, तो फिर आपने क्या किया प्रभु। ब्राह्मण ने कहा बिटिया घबराना मत, तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं तो उसी के साथ आया हूं, अर्थात वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है मंदिर में। अब तो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा, अत्यंत गदगद होकर के ब्राह्मण के चरणों में किया प्रणाम। महाराज तुम्हारे इस ऋण से मैं जीवन में कभी उऋण नहीं हो पाऊंगी। बारंबार प्रणाम नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी। मंदिर की तरफ रुक्मिणी जा रही थी सखियों के साथ और उधर भीष्मक जी जा रहे थे सगाई का सामान लेके जनमासे की ओर। कि रास्ते में किसी ने खबर कर दी, अरे महाराज मालूम अपने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। क्या कहा? द्वारकाधीश कृष्ण? ओहो, तब तो हम पहले उन्हीं का स्वागत करेंगे, उनसे पहले मिलेंगे, उस बाकी का काम सब बाद में होगा। चलिए चलिए। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ही कार्यक्रम बदल गया और जो द्वारकाधीश को देखा सो द्रवित होकर दौड़े, आओ आओ सरकार, स्वागत है आपका, मैं तो धन्य हो गया, ऐसी शुभ पावन घड़ी में आप पधारे। बार बार जब भगवान का स्वागत करने लगे तो सगाई का सामान लिए सिर पर जो सेवक चले जा रहे थे उन्होंने समझा दूल्हा सरकार निश्चित यही है। तभी तो महाराज इतना गदगद होकर स्वागत कर रहे हैं। तो सगाई का एक एक करके सब सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की, पर चढ़ गई गोपाल की। भगवान भी मुस्कुरा के बोले महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। अब भीष्मक जी को लगा गड़बड़ तो हो ही गई। हाथ जोड़ के बोले अरे सरकार, मैंने तो जैसे ही सुना कि आप पधारे हो, बस मेरी खुशी का तो पारावार नहीं रहा। मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूं। आइए आइए, पहले मेरे घर चलिए महाराज, आज ही बिटिया का विवाह कैसी शुभ घड़ी में आप आए। भगवान बोले वैसे आज हम बहुत जल्दी में हैं, पर भी तुम्हारा प्रेम देख करके, स्नेह देख करके मना भी नहीं करते बनता। चलो चले चलते। हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठा के भीष्मक जी गदगद होकर के प्रभु द्वारकाधीश को अपने नगर में लाए। अब नगर में तो हल्ला पहले ही से मचा हुआ था कि बारात आ गई, बारात आ गई।
भीष्मक महाराज के रथ में जब द्वारकाधीश का दर्शन किया, नगर वासियों ने गदगद हो गए। ओहो, रुक्मिणी के भाग्य खुल गए, देखो कितना सुंदर दूल्हा है। वही आया नगर में, कुंडनपुर में इतना सुंदर दूल्हा आज तक कभी ना आया। जो देखे वही गदगद हो जाए। अब भीष्मक जी सुन सुन के परेशान, बड़ा गड़बड़ हो रहा है भाई। सोच कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है। अब किस किस का मुंह बंद करें, किस किस को समझावे। एक सेवक को बुला के कहा, इसको समझाओ, ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग, लोगों को भ्रम हो रहा है। सेवक ने देवियों को जाके समझाया, हे देवियों, पागल हो गई हो, ये हमारे मेहमान द्वारकाधीश कृष्ण हैं, दूल्हा सरकार नहीं है। दूल्हा सरकार जनवासे में ही सो रहे हैं अभी। जब ये समाचार मिला तो सब बेचारियां, जितनी भी देवियां थी, सब उदास हो गई। एक बोली, हे भगवान, हम तो सोच रही थी कुंडनपुर के भाग्य खुल गए, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला, और भगवान जाने रुक्मिणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा है। यहां से सुंदर तो कोई है, हो ही ना सके। एक बुढ़िया तो बोली, हे भगवान, आज तक मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हों, उसका एक ही फल मांगूंगी कि मेरी बिटिया राजकुमारी रुक्मिणी को यही वर मिले। अस्यैव भार्या भवितुम रुक्मिणी अर्हति न परा। देवी देवता जितने भी नर नारी हैं नगर के, वो सब अपने अपने सुकृत मनाने लगे कि हमारी राजकुमारी को यही वर मिले। जो देखे वो निहाल हो जाए। अब भगवान को लगा कि रुक्मिणी उधर मंदिर में पहुंच रही होंगी, हमको बहुत विलंब हो रहा है। तो दर्शन करते घूमते घूमते नगर में बोले, बस महाराज, अब हमारी हाजिरी इतना ही स्वीकार कर लो, हम जल्दी में हैं, अब आज्ञा चाहिए। अरे महाराज, शादी में पूर्णतः सम्मिलित होके जाते तो बड़ी खुशी होती। भगवान बोले, देखो महाराज, आपने कोई चिट्ठी तो हमको भेजी नहीं थी, वो तो अचानक हम यहां से निकल रहे थे, तो देवी माँ का दर्शन किया, साथ साथ में आप सबका भी दर्शन हो गया। अतः हमारी इतनी ही हाजिरी स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं विलंब से घर पहुंचा तो मेरे बड़े भैया बहुत नाराज होंगे, उनको बड़ी मेरी चिंता रहती है। वो अभी भी मुझे छोटा बच्चा ही समझते हैं, इसलिए विलंब नहीं होना चाहिए। भीष्मक जी ने मन में सोचा, रोकना ज्यादा ठीक भी नहीं, मेरा बेटा बहुत नालायक है, न जाने कैसा उल्टा उटपटांग कोई व्यवहार करेगा तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि राजी राजी इनको विदा कर ही रहना चाहिए, रोकने का ज्यादा दुराग्रह न करते हुए। भीष्मक जी ने कहा, बस महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, जैसे आज अचानक आपने कृपा करी, बस मैं तो इसी से कृतार्थ हो गया, ऐसी कृपा बनी रहे। भगवान हंस के बोले, चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना हमेशा ही बना रहेगा। और यूं कह के भगवान तो अपने रथ में बैठ के चल दिए। उधर भगवती रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तो ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया। उनके गुप्तचरों ने कह दिया, महाराज, तुम यहां दूल्हा बने बैठे हो, और हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं, वहां नगर में सब नर नारी वो द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके स्वागत कर रहे हैं। क्या कहा कृष्ण? बोले हाँ, जरासंध बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल, तुम्हारी शादी में ये कृष्ण कहां से आ गया? अरे कृष्ण बलराम को तो मैंने पहाड़ में आग लगा के भस्म कर दिया था, फिर वो यहां भूत बन के कहां से आ गया? और यह सचमुच तुम्हारे विवाह में श्री कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। यह कृष्ण कन्हैया बड़ा खतरनाक है। शिशुपाल बोला, तुम तिल को पहाड़ बना रहे हो। अरे आया है तो आने दीजिए, आप अचानक उसके नाम से इतने घबरा क्यों गए? वो गमार ग्वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोले, मित्र, यही गलती मैंने भी पहले करी थी। मैं भी उसे गमार ग्वाला ही समझता रहता था, और जब 17 बार बुरी तरह उसने मुझे मारा और भगाया, तब मेरी समझ में आया कि वो केवल ग्वाला नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए तुम्हें सावधान कर रहा हूं, तुम भी ग्वाला समझने की गलती न कर बैठना। बहुत होशियार है, बहुत नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोले, तुम खामखा हमको डरा रहे हो। बाराती सब खड़े होके बोले, महाराज, आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम केवल बारात के लड्डू खाने नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ आए हैं, बोलो क्या आज्ञा है? शिशुपाल बोला, तो जाओ नगर को घेर लो, कहीं कोई उपद्रव न होने पावे। बोले, महाराज तो ठीक है, हम जा रहे हैं। सारे सैनिक ले ले हथियार दौड़े,
पता चला रुक्मिणी मंदिर में पूजा करने गई है, तो दौड़ के सैनिकों ने सारा मंदिर घेर लिया, सुरक्षा घेरे में ले लिया। और मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी देवी मां की पूजा करके प्रार्थना कर रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे मातेश्वरी, श्री द्वारकाधीश कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। देवी मैया प्रसन्न हो गई और रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दे दिया। मनुजाहि राज मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो। मनुजाहि राज हो मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राबरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राबरो। मन जा। मैया का आशीर्वाद लेके रुक्मिणी जी भगवान की सांवली सलोनी सूरत को हृदय में विराजमान किए। जब बाहर निकली तो बाहर निकलते देखा विशाल सैन्य समुदाय खड़ा हुआ है। रुक्मिणी तो घबरा गई, हे भगवान, मैंने तो पत्र में लिखा था कोई नहीं होगा मंदिर में, यहां तो इतनी बड़ी सेना खड़ी नजर आ रही है, अब क्या होगा? और इस विशाल सेना में मेरे द्वारकाधीश कौन से कहां खड़े हैं, कहां कैसे हैं, मैंने तो आज से पहले देखा भी नहीं है, पहचानना बड़ा मुश्किल होगा। पर इतना विश्वास है वो लाखों में एक हैं, अलग समझ में आ जाएंगे। पर हैं कहां? रुक्मिणी अति मंथर गति से आगे बढ़ती जा रही हैं और अपनी चंचल चपल आंखों से चारों तरफ दृष्टि घुमा के देख रही हैं कि कहां हैं मेरे प्यारे। सैनिकों ने जब रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा तो सब मोहित हो गए। कोई कहता वाह, इनकी चाल देखो कितनी गजब की है। कोई कहता है आह, इनके विशाल बाल देखो कैसे लहरा रहे हैं। कोई कहता ओहो, हृदय का हार देखो कैसा जगमगा रहा है। सैनिक सब रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन किए जा रहे हैं और भगवान सावधान है ले जाने के लिए। तो सैनिकों के बगल में आके खड़े हो गए और सैनिकों की दृष्टि रुक्मिणी जी पर। रुक्मिणी की दृष्टि घूम रही है द्वारकाधीश को ढूंढती हुई। हर सैनिक को ध्यान से देखती हैं, क्या ये हैं? पर जिस पर रुक्मिणी की दृष्टि थोड़ी भी ठहर जाती है वही समझता है कि हम भी बड़े खूबसूरत हैं, धन्य हो जाता है। रहे सहे होश बेचारे के उड़ जाते हैं। घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश के ऊपर पड़ी, आंखें चार भई। भगवान ने हाथ हिला के कहा घबराओ मत, हम ही हैं। मंद मंद मुस्कुराते माधव को हाथ हिलाते देखा सो रुक्मिणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। एक दृष्टि में पहचान गई, मुख पर मुस्कान छा गई। और जब रुक्मिणी की मुस्कान को सैनिकों ने देखा तो रहे सहे होश भी उनके उड़ गए। और भगवान सबके बीच में से आगे बढ़े, रुक्मिणी का हाथ भी पकड़ लिए और अपने रथ की ओर बढ़ते चले गए। सैनिक देखे जा रहे, वाह गजब की जोड़ी है भैया, ऐसी प्यारी झांकी जीवन में पहली बार देखी। किसी को ये होश ही नहीं कि हो क्या रहा, ऐसी मोहिनी भगवान ने डाली। और हाथ पकड़ के अपने रथ में भी बैठा लिए। सैनिक देखे जा रहे, वाह, अरे रथ देखो कितना गजब का है, पूरा सोने का है। दूसरा बोला पागल, सोने के रथ तो और भी हो सकते हैं, घोड़े नहीं देख रहा कितने गजब के हैं, कान कैसे खड़े हैं, उच्च श्रवा जैसे हैं। भगवान स्वयं बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिए और जो चाबुक चलाया, घोड़े तो हवा में बात करते उड़ते चले गए। सैनिक बोले देखो देखो घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं, क्या हवा में बातें कर रहे हैं। दूर तक रथ चला गया, तब होश आया, छोरे अपन काय को उठाड़े, काय के लिए आए? एक बोला अरे याद आया, महाराज ने किसी काम से भेजा था। क्या काम था?
रुक्मणी की रखवाली। हाँ हाँ, तो कहाँ है रुक्मणी? सखियां जो खड़ी थी वो हंस के बोली, तुम सब भांग पी के आए हो का? रुक्मणी तो वो गई रथ में बैठ के, अरे राम राम, लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। जैसे ही दौड़ लगाई और चिल्लाना प्रारंभ किया, हे भगोड़े कहां भागता है? तेरे अंदर थोड़ा भी क्षत्रियत्व है तो कृष्ण हमसे युद्ध कर। बार बार जब युद्ध की चुनौती देने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ दिया और युद्ध के लिए भगवान खड़े हो गए। जैसे युद्ध के लिए भगवान खड़े हुए, सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ कर दी। घेर लो, भागने ना पावे, आज जिंदा नहीं जाएगा यहां से, क्योंकि आज अकेला फंस गया चंगुल में। यदि डर लगता है तो उसके बड़े भैया का, वो मूसल वाले का, वो बहुत खतरनाक है। आज ये बंसी वाला अकेला फंस गया, इसलिए बच के न जाए। घेराबंदी कर रहे थे, अचानक जोर से आवाज सुनाई पड़ी, बोल द्वारकाधीश की जय। भगवान ने चौंक करके पीछे मुड़ के देखा, ये हमारी जय किसने बोली भाई? जो पीछे मुड़ के देखा सो दाऊ जी महाराज हल मूसल ताने पूरी नारायणी सेना के साथ दौड़े भागे चले आ रहे हैं। अरे दाऊ भैया आ गए। निकट आते ही भगवान ने किया प्रणाम, दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले, लाला आशीर्वाद इकट्ठो बहू रानी के साथ घर में जाके मिलेगा, तू चल घर में लेके बहू है, मैं इनको स्वागत करके अब हाली लौट के आऊं। भगवान तो रुक्मणी जी के साथ तुरंत 9-2-11 हो गए और दाऊ जी ने जो सैनिकों को हल मूसल निकाल के दिखाया, सैनिकों के तो देखते ही पसीना छूट गए। हे भगवान, ऐन वक्त पर ये मूसल वालों कहां से आ गए? तुरंत भागे सैनिक, आकर के जनवासे में शिशुपाल के सामने रोते, बोले सरकार सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज क्या बताएं, आपकी होने वाली देवी जी भाग गई। क्या कहा? किसके साथ? बोले महाराज वही काला काला मुरली वाला आया, सबकी आंखों में धूल झोंक करके कब कैसे पागल बना के ले गया पता ही नहीं चला महाराज। अब तो ले तलवार मारने को दौड़ा सैनिकों की ओर शिशुपाल। जरासंध ने हाथ पकड़ के कहा, मित्र रहने दो, अब इन पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं, मैंने पहले ही सावधान किया था। वो काला काला मुरली वाला बहुत खतरनाक है, मैं भुक्तभोगी था तो मैं भी सावधान किया, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शिशुपाल बोला सब गड़बड़ हो गया मित्र, मैं तो आत्महत्या करके अब यहीं मरता हूं, मैं जिंदा नहीं जाऊंगा, क्योंकि बैंड बाजे के साथ बारात लेके आया था, बिना बहू को लेके जाऊंगा, दुनिया उपहास करेगी, भाभियां जिंदगी भर मेरे को उलाहना देंगी, मेरा उपहास उड़ाएंगी, ये भी कोई जिंदगी है? जरासंध ने देखा शिशुपाल बहुत बेचारा दुखी हो रहा है, हाथ पकड़ के कमरे में लाके समझाया, देखो मित्र, जीवन में जय और पराजय तो आती ही रहती है, और छात्र जीवन में क्षत्रियों का तो ये काम ही है। भो भो पुरुष शार्दूल दौर मनुष्य मिदम त्यज, पुरुष सिंह होकर के इस प्रकार मन को दुर्बल न बनाओ मित्र। तुम मुझे देखो, शौरहि सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्जिज्ञ एकमहं परम्। इसी सूरसेन वंशज कृष्ण ने मुझे 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार हराया, 23 अक्षौणी विशाल सेना के साथ हराया, पर हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। तो 18वें युद्ध में फिर मैंने भी उसे ऐसा भगाया कि रण छोर बना, छोड़ जन्मभूमि मथुरा, आज समुद्र में घुसा बैठा है। तो मैंने इतनी बार पराजय का मुख देखा फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और एक तू है जो पहली बार पराजय पाते ही आत्महत्या तक की बात सोचने लगा, कैसा वीर है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, तो हम काहे क्यों मरे? हमारा मित्र 17 बार हारा बैठा है, हम तो आज पहली बार ही हारे हैं। बेचारे को बड़ी हिम्मत आएगी। दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ गया और रोता रोता अपने घर मुंह छुपा के गया, और तब से शिशुपाल कट्टर दुश्मन भगवान का बन गया। जब तक दिन भर में 100 गाली ना सुना दे इसका भोजन ही हजम नहीं होता, इतना दुश्मन भगवान का बन बैठा। परंतु जब रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी को समाचार मिला कि मेरी बहन का हरण करके कृष्ण ले गया, तब तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पूरी सेना के बीच, अपने परिजनों के बीच अस्त्र उठा के प्रतिज्ञा करी, अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहे च रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्षामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण को मार के अपनी बहन को यदि वापस लौटा के नहीं लाया तो इस कुंडनपुर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा।
मैं कुंदनपुर वासियों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा करके चल पड़ा और भगवान का रथ रास्ते में पकड़ लिया। जो लड़ने की चुनौती दी तो भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी घबरा गई, हे भगवान ये क्या गड़बड़ हो गया, एक तरफ भैया एक तरफ पतिदेव, भयंकर युद्ध, रुक्मिणी क्या करे। परंतु जब सब रथ घोड़े समाप्त कर दिए रुक्मी के, निहत्ता रुक्मी खड़ा रह गया, कोई हथियार हाथ में नहीं। तब भगवान ने तलवार निकाली चमचमाती, तलवार निकालते देखती रुक्मिणी घबरा गई, चरण पकड़ लिए प्रभु के रथ में। योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नारहसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे महाभुज, हे योगेश्वर, हे जगतपति प्रभु, बुरा भला जैसा भी सही पर मेरा भैया है। मेरे विवाह की वेला में मेरी आंखों के सामने तो कम से कम मेरे भाई का वध न करो, अन्यथा ये मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब भी भाभियों का वो वैधव्य रूप देखूंगी मुझे बड़ी पीड़ा होगी। भगवान मुस्कुरा पड़े रुक्मिणी को भयभीत देखकर और हंस के बोले, देवी जी ज्यादा मत घबराओ, यह तुम्हारा भैया है तो अब मेरा भी तो कुछ लगेगा। अब मारना थोड़ी है, रिश्तेदार बन गया है, पर इसका अभिमान थोड़ा सा तोड़ना बहुत आवश्यक है। तुम घबराना मत। रथ से कूद पड़े प्रभु। इतने में दाऊ जी आ गए विजय का शंख बजाते। मार्ग में ये दृश्य देखते ही दाऊ जी ने दौड़ के गोविंद का हाथ पकड़ा। हे कृष्ण, ये नाईगिरी को काम कब से सीख लियो? शादी होवे की देर ना भई और साले का सिर मुड़ना प्रारंभ कर दिया। अपने रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो तुमने किया? बहुत निंदनीय काम किया है तुमने। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम वपनम स्मश्रु के ईशानाम वैरूप्यम सुहृदो बदह। यहां पर बड़े भाई दाऊ जी ने श्री कृष्ण कन्हैया को खूब डांट लगाई। ये भी कोई तरीका है? शादी होने को अभी एक दिन नहीं बीता तुमने साले का सिर मुड़ के रख दिया। ऐसा दुर्व्यवहार करने लगोगे रिश्तेदारों से तो कौन रिश्तेदारी बनाएगा तुमसे? भगवान ने देखा दाऊ जी ज्यादा ही लाल पीले हो रहे तो मुस्कुरा के इशारे में बोले, दाऊ जी नई नई शादी भई है, बहू रानी के सामने आप हमें डांट रहे हो। अरे बड़े भैया आए हो, चाहे जब डांट लेना पर बहू के सामने तो ना डांटो। श्री दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी है गई। तुरंत रुक्मिणी के पास आके बोले, देवी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित। विधाता ने हम क्षत्रियों का धर्म ही कुछ ऐसा कठोर बनाया है कि सगा भाई युद्ध की चुनौती देवे तो उससे भी युद्ध करना हम क्षत्रियों का धर्म बन जाता है। अब मेरे भाई को तुम्हारे भाई ने चुनौती दी तो दोनों लड़ बैठे। अब जो होना था सो हो गया, अब जाने दो उन बातों को। क्षत्रियों के विवाह में यदि खटपट न होवे तो वो विवाह ही कैसा? ठाकुरों के विवाह में तो नेक नेक में तलवारें तनती हैं। खैर जो होना था सो हो गया। रुक्मी भैया अब तुम भी जाओ, रिश्तेदार बन गए हो भाई। देखो बड़ों की यही भूमिका होनी चाहिए। शादी विवाह में झगड़े होते हैं, पर जब भी दो पक्षों में झगड़ा हो गए तो बड़ों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने पक्ष को डांटो, भले उसकी गलती न हो, पर जब अपने पक्ष को डांटोगे तो विपक्ष की सहानुभूति आपके प्रति होगी। और जब विपक्ष की सहानुभूति आपसे जुड़ जाए तब उनको समझाओ भाई गलती तुम्हारी भी है, तो आपकी बात सुन लेंगे। और कहीं सीधे ही आपने उनकी गलती निकालनी प्रारंभ कर दी तो मामला और तूल पकड़ जाएगा। और दाऊ जी ने वही भूमिका करी। आते ही भगवान पर बरस पड़े, बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो रुक्मी के मन में थोड़ा सा दाऊ जी के प्रति झुकाव हुआ। और बाद में दाऊ जी ने रुक्मी को भी समझा दिया, भाई तेरी भी गलती है, तुझे भी ऐसा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए था। दोनों की भूमिका सामंजस्य में दाऊ जी ने निभाई। रुक्मी को विदा किया और इधर द्वारकाधीश अब धूमधाम से जब घर लौटे बैंड बाजों के साथ, द्वारका वासियों को पता चला हमारे सरकार बहू रानी को साथ में लेके आए हैं। तब तो घर घर में मंडप सजने लगे और मंगल गीत गबने लगे। सबने मिलकर के भगवान के विवाह का मंगल गीत गाया। रुक्मिणी रोम रोम में, अंग अंग में, श्रृंगारक में
गोविंद की छवि का दर्शन करती हुई बड़े भाव के साथ अपने हृदय भवन में गोविंद की झांकी को सजाए बैठी हैं। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, ओ मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन लगा है उसी के रंग में, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, वो मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। बोल द्वारकाधीश की जय, रुक्मणी रमण भगवान की जय। ये प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। रुक्मणी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी केवल नारायण की हैं और नारायण की ही रहेंगी। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करने लगते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी को हरण करके ले जाएंगे, तो शिशुपाल की तरह ही रोना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, लक्ष्मी को पुत्री भी मान सकते हो, और लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और वो ही रहेंगे। प्रथम पुत्र हुआ रुक्मिणी जी के, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांसो
दगदा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर काम को भस्म किया था और जब रति बहुत रोई तो भोले बाबा ने वचन दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरणी महामहि भारा, हुई है हरणी महामहि भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। तो भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बन के प्रकट भये। ये धर्माविरुद्ध काम है, धर्म के अनुकूल जो काम है वो तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। वो प्रद्युम्न के रूप में प्रकट भये। संबरासुर इनका हरण करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई और मछली को पकड़ के मल्लाह ने संबरासुर को ही भेंट कर दी। मछली के पेड़ से प्रद्युम्न संबरासुर के घर में ही पहुंच गए। लालन पालन वहीं हुआ। उधर नारद जी ने काम पत्नी रति को सावधान कर दिया, जाओ अपने पति को संभालो। तो छद्म वेश में काम की पत्नी रति संबरासुर के यहां आकर के सेवा करने लगी और प्रद्युम्न का भरण पोषण करने लगी। नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णि रूढ़ यौवना। बहुत कम समय में ही जब कृष्ण तनय श्री प्रद्युम्न नव यौवन संपन्न हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। एक दिन प्रद्युम्न बोले, देवी एक तरफ लालन पालन कर रही हो मां बन के, दूसरी ओर तुम्हारी दृष्टि और व्यवहार में मातृत्व दिखाई नहीं पड़ रहा। मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनीय था। कौन हो तुम? तब रति ने पूरी कहानी सुना दी। भवान नारायण सुतः संवरेण हतो गृहा, अहम ते धिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात श्री नारायण द्वारकाधीश के पुत्र हो। संबरासुर तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं तो आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हो। सारी घटना विस्तार से सुनते ही क्रोध में भर गए प्रद्युम्न। संबरासुर को जाके ललकारा, मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल प्रद्युम्न हूं। कांप गया संबरासुर, मेरा काल मेरी घर में आके इतना बड़ा हो गया। भयंकर युद्ध हुआ। सैन्य शक्ति के साथ संबरासुर का संहार करके प्रद्युम्न पुनः रति के साथ अपने द्वारका को वापस लौटे। बोलो द्वारकाधीश की। तो रुक्मिणी जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। बेटा पैदा होते ही खो गया, पर मिला तो बहू रानी के साथ ही मिला। स्वागत हुआ प्रद्युम्न का।